लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सिवान लोकसभा सीट हॉट सीट बना हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है। ऐसे में पहले तो पूर्णिया लोकसभा सीट की काफ़ी चर्चा रही और उसके बाद अब अगर कोई ऐसा सीट है जिसकी खूब चर्चा हो रही है वो है सिवान। वजह ये है कि वहाँ पर बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने पर्चा भरा है, वो भी निर्दलीय। काफ़ी दिनों तक उन्होंने इंतज़ार किया कि राजद से उन्हें टिकट मिले, लेकिन राजद ने उन्हें निराश कर दिया और उसके बाद हिना साहब को खुद ही निर्दलीय पर्चा भरना पड़ा। और उसके बाद अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि हिना साहब ने खुद बताया है कि उनके पास कितनी संपत्ति है और उनके ऊपर कौन कौन से मुकदमे दर्ज है। जी हाँ, हिना साहब के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी जानकारी खुद हिना साहब ने दी है। ये भी बताया है कि उनके पास कितनी संपत्ति है, उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, सारा ब्यौरा हिना साहब ने अब दे दिया है, जो कि एक एक करके आपको हम बताएंगे। तो आपको सबसे पहले बता दें कि बिहार की राजनीति में दबंग और बाहुबली सांसद के रूप में चर्चित दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार सिवान से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में उनके मैदान में उतरने के बाद सिवान लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो गया है। जी हाँ, एनडीए से नीतीश कुमार की, जदयू से पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी देवी चुनावी मैदान में है, चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने राजद नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर और लालू यादव के चहेते अवध बिहारी चौधरी को अपनी किस्मत आजमाने का मौका दिया है और उन्हें टिकट दे दिया है, जबकि इस टिकट का इंतजार हिना साहब को था। हिना साहब चाह रही थी कि राजद उन्हें टिकट दे, लेकिन अफसोस कि ऐसा हुआ नहीं। और जब ऐसा नहीं हुआ तो हिना ने खुद ही जाकर निर्दलीय पर्चा भर दिया और अब उन्होंने बताया है कि उनके पास कितनी संपत्ति है। आपको बता दें कि नामांकन पर्चा के साथ दाखिल शपथ पत्र में जो हिना साहब ने है वो उन्होंने बताया है कि उनके पास कितनी संपत्ति है। उनके पति मोहम्मद शहाबुद्दीन सशक्त राजनीतिक और आर्थिक विरासत छोड़ गए हैं, जिन्हें संभालने की जो चुनौती है वो हिना के पास है। अपने हलफनामे में हिना साहब ने अपनी संपत्तियों के बारे में जो जानकारी दी है उसके अनुसार उनके पास कुल मिलाकर 75,715 रुपए नकद है। उसके बाद उनकी बेटी तस्नीम साहब के पास 8,910 रुपये कैश हैं, जो कि उनके पास हैं। ऐसे में आपको बता दें आगे शपथ पत्र में ये भी बताया गया है कि संसद भवन नई दिल्ली स्थित एसबीआई अकाउंट में 17,012 रुपये हैं। इसके अलावा सिवान स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो अकाउंट है वहां पर 13,28,595 रुपये उस अकाउंट में जमा हैं। इसके अलावा सिवान के इंडियन बैंक में 3,64,000 रुपये हैं। एक्सिस बैंक में 1,83,000 रुपये जमा हैं। हिना साहब के पास 115 ग्राम सोने की ज्वेलरी भी है। जमा नकद ज्वेलरी कुल मिलाकर 55,30,091 रुपये की चल संपत्ति का खुलासा हिना साहब ने खुद किया है। आपको आगे ये भी बताना चाहेंगे, हिना साहब ने शपथ पत्र में अपनी अचल संपत्ति यानी कि ज़मीन मकान से संबंधित जो भी जानकारी दी है उसके अनुसार उनके पास 9.62 एकड़ 13 बीघा के करीब खेती की ज़मीन है। इनमें से पति शहाबुद्दीन के नाम पर 11.41 एकड़ ज़मीन है, जिसकी वर्तमान में 66,559 रुपये कीमत बताई जा रही है। इसके अलावा उनके परिवार के पास गैर रिशी ज़मीन भी है। इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ हिना साहब ने ये भी बताया है कि उनके ऊपर 2 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जो कि अभी लंबित हैं। एक केस जो है वो साल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था, जब वो रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में बिना अनुमति लिए सभा करने पहुंची थी। ये चुनावी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है, जो पहला मामला उनके ऊपर दर्ज है। और जो दूसरा एफआईआर दर्ज है वो भी साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान ही दर्ज हुआ। ये भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का ही मामला है। ऐसे में हिना साहब ने सारी जानकारी दे दी
दी है और बता दिया है कि उनके पास कितनी संपत्ति है, उनके अकाउंट में कितने रुपए जमा हैं, उनके हाथ में कितने पैसे हैं, उनकी बेटी के पास कितने पैसे हैं। इसके साथ साथ हिना शहाब ने ये भी जानकारी दे दी है कि उनके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हैं जो कि आचार संहिता का उल्लंघन करने के बाद उनको लगाए गए हैं। ऐसे में ये सारी जानकारी हिना शहाब ने दिया है। आपको बता दें कि त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो सिवान से हो रहा है। ऐसे में वहां पर जब चुनाव होगा तो देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी पड़ता है। जो जानकारी आएगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।